नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बाटला हाउस एनकाउंटर में आए अदालती फैसले ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ऑक्सीजन दे दिया है और विपक्ष खास तौर से कांग्रेस और टीएमसी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। वजह यह है कि जब ये 19 सितंबर 2008 को एनकाउंटर हुआ था तब इसे फर्जी साबित करने के लिए सारे विपक्षी दल एक हो गए थे। चूंकि 2009 में लोकसभा का चुनाव था, इसलिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सभी का यही मानना था कि ये एनकाउंटर फेक है। जामिया नगर में अमर सिंह और ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पे राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी थी। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि जब जो लड़के मारे गए थे इसमें, यानी कि जो इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे, उनको जब देखा सोनिया गांधी तो वो रो पड़ी थी। तब खासा वो सुर्खियां बने थे और सवाल पूछा गया था कि आतंकियों के मरने पे सोनिया गांधी रोती है और आम नागरिकों के मरने पे नहीं रोती हैं। दिग्विजय सिंह आजमगढ़ पहुंच गए थे उन आतंकियों के घर पे। तो इस तरीके से कांग्रेस ने जो माहौल बनाया था उसे दिल्ली पुलिस का मोराल डाउन हो गया था। और आज मोदी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता, तब भी वो मुख्य प्रवक्ता थे रविशंकर प्रसाद, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी विपक्षी दलों पे, खासतौर से कांग्रेस और टीएमसी पे हमला बोला है। सवाल पूछा है, क्या अभी वो रोएंगी? क्या अभी ये लोग माफी नहीं मांगेंगे? यानी कि वो सोनिया गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि वो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आतंकवाद एक ऐसा मसला है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पे राजनीति कैसे हो सकती है? कैसे आप दिल्ली पुलिस का मोराल डाउन कर रहे थे? एक तरफ मनमोहन सरकार जो है इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के शहादत के बाद उनको अशोक चक्र से नवाज रहे और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही थी, उनकी 100 पे राजनीति कर रही थी। ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये इंस्पेक्टर जो एनकाउंटर है वो फर्जी है। कि क्या दिल पे गुजरी होगी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार वालों के ऊपर, क्या गुजरी होगी दिल्ली पुलिस के दिल पे। उस समय जो स्पेशल सेल के चीफ थे कर्नैल सिंह, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है और इस फैसले के बाद भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि ये साबित हो गया कि दिल्ली पुलिस ने कैसे इसकी साइंटिफिक जांच की थी और कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ठोक करके साबित किया है इसको। और अब उन्हीं सब चीज़ों का हवाला देकर के रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की उस वक्त ऐसी हालत हो गई थी कि इन्होंने परोक्ष रूप से, हम जो है राज्यसभा में उपनेता हुआ करते थे, विपक्ष में हुआ करते थे, संपर्क साध करके बचाने की गुहार लगाई थी। यानी कि दिल्ली पुलिस एक तरह से विलेन हो गई थी। और कर्नैल सिंह का दावा है इस अदालती फैसले के बाद कि उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन एक तरह से खत्म हो गया था। दिल्ली पुलिस ने एकदम सही जगह पे निशाना लगाया था और जो है 2 आतंकियों को मार गिराया था और 2 को गिरफ्तार किया था, जिसमें ये जुनैद है और एक शहजाद है जिसको कि 2013 में सजा हुई और इसको अब जा करके सजा हुई है। तो जो दिल्ली पुलिस ने पूरा ऑपरेशन किया था एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन था, अदालती फैसले से साबित हो रहा है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और तब ये मामला, अंदाजा लगाइए कि ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग से इसकी जांच कराई। फिर जो है मानवाधिकार आयोग ने पाया कि नहीं, एनकाउंटर सही है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। यानी कि इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी साबित करने के लिए इसलिए कोशिश की जा रही थी क्योंकि 2009 में लोकसभा का चुनाव था और ये पूरा चुनावी मुद्दा बन गया। देश की सुरक्षा का मुद्दा पीछे चला गया था। अब ये लोग थे कौन, अंदाजा लगाइए। पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 5 राज्यों में जो विस्फोट हुआ था जिसमें 160-65 लोग मारे गए थे, उसमें ये आतंकी शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को सिलसिलेवार 5 जगहों पे, जिसमें ग्रेटर कैलाश, कनॉट प्लेस, करोल बाग शामिल था, उसमें हमला हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, उसमें ये शामिल थे। और जब दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन किया तो उसको जो है राजनीतिक रंग दे दिया गया। तो ऐसे में देश की चाहे पुलिस हो, सुरक्षा एजेंसियाँ हो, कैसे काम करेगी? तो कुल मिला जुला करके जिस तरीके से आज सोनिया गांधी के रोने पे, ममता बनर्जी और अमर सिंह की राजनीति छोड़ने पे रविशंकर प्रसाद ने वार किया, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी पे वार किया, एकदम साफ संकेत दे दिया कि कम से कम पश्चिम बंगाल में और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बनने जा रहा है। वजह यह है कि बीजेपी को यह सूट भी कर रहा है और विपक्ष ने जो गलतियां की है उस पर वार करने का उसे मौका मिल गया है। तो ये चुनावी मुद्दा बनेगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस का इस पर जवाब नहीं बन पा रहा है, ममता बनर्जी जवाब नहीं दे पाएंगे कि किस आधार पे, इन लोगों ने कहा था किस आधार पे जो है दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे आतंकियों के घर। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।